हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का शशांक एंड दीपू की यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। अब हम लेक्चर नंबर 2 में आ गए। अगर आप लेक्चर नंबर 1 मिस कर दिए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 को भी जाके देखिए और लेक्चर नंबर 2 में आ जाइए और इसको भी देखिए। आपको कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन सिस्टम एकदम टू द पॉइंट सारी चीज़ें क्या होंगी समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो स्केलेटन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, कंकाल तंत्र को, तो इसकी अस्थियों को दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए, अस्थि उपास्थि दूसरी चीज थी। इसमें दो भाग में किसको बांटा गया है? अस्थियों को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है वो अनुबंधी उपांगी जिसे अपेंडिकुलर कहते हैं, और एक होता है अक्षी जिसे एक्सियल कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुबंधी उपांगी जो अपेंडिकुलर होता है, यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायता करता है। इनकी कुल संख्या 126 होती है। अब जैसे कि जो हमारे जैसे अगर देखेंगे आप, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, ठीक, ये सारी जो हड्डियां होती हैं ये अनुबंधी उपांगी में आती है, मतलब अपेंडिकुलर में आती है। ये हमें सीधा रखने में और चलने उलने में मदद करती है। मतलब हाथ है, अगर किसी को मारना होना रहे, हाँ पैर है तो चलना होना रहे, तो ये चीज जो चीजों जो हड्डियां मदद करती है उसको अनुबंधी उपांगी में रखा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 126 है। चलिए डिटेल में सारे 126 हड्डियों को पढ़ते हैं। एकदम आसान है, ये ना सोचिएगा कि 126 है तो बहुत ज्यादा है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे हाथ की हड्डी टोटल 7 होती है। अगर हम एक हाथ का पढ़ लिए तो एक हाथ उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों हाथ का हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको याद रखना है, देखिए उसको छोड़ दीजिए, जो लिखा है उसको छोड़ दीजिए, अपने हाथ को देखिए। ये वाली जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। फिर उसके बाद यहाँ पे दो हड्डियां पाई जाती है, एक रेडियस और एक अल्ना। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। और यहाँ पे जो जो ज्वाइंट है, यहाँ पे पाया जाता है कार्पल, और यहाँ पे कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज। उंगली वाली जो हड्डियां होती हैं उसको फ्लेंजिज बोला जाता है। मेरे साथ बोलिए, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ठीक, तो अगर इतना याद हो गया आपको तो एक बार अगर मेरे साथ में बोले हैं तो आपको समझ में आएगा। ये पांचों छह चीजें जो है मैंने लिख दिया, ठीक है। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ठीक, अगर मैं इसको फिगर के माध्यम से देखूं तो देखिए, इस वाली हड्डी जो अभी आपको दर्शा रहा था इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ये वाला हड्डी को अल्ना और इसको रेडियस। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और ये वाली हड्डी को कार्पल, क्या कहेंगे? कार्पल। यहाँ पे जो हड्डी होती है मेटाकार्पल, और ये वाली उंगली वाली जो हड्डी है इसको बोलते हैं फ्लेंजिज। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार बोलिए, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ठीक, होपफुली आपको समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पैर की हड्डी। अब पैर की हड्डी कैसी है? देखिए, सबसे बड़ी हड्डी मतलब कि ये वाली जो सबसे बड़ी हड्डी होती है इसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर। ठीक, फिर उसके बाद जो इन दोनों को ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। फीमर पटेला, फीमर पटेला, फीमर पटेला। दो में याद रखिए, फीमर पटेला, फीमर पटेला, फीमर पटेला। फिर उसके बाद यहाँ पे एक हड्डी देखिए, ये ग्रीन वाला अलग है और येलो वाला अलग। तो इसको कहते हैं, ग्रीन वाले को फेबुला, और इसको कहते हैं टिबिया। फेबुला टिबिया या टिबिया फेबुला। फीमर पटेला, फीमर पटेला, टिबिया, फेबुला। ठीक हो गया। फिर उसके बाद टार्सल, फिर मेटाटार्सल, टार्सल मेटाटार्सल, टार्सल मेटाटार्सल, और लास्ट में जो पैर की उंगली होती है उसको बोलते हैं फ्लेंजिस। अब इसकी संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि कौन सी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है। तो फीमर पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। अब देखिए उसमें क्या था, हाथ वाले में कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। इसमें क्या है? टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। ठीक, होपफुली समझ में आएगा। इसमें भी कितनी हो गई? 60 हो गई हड्डियां, क्योंकि हमको बस एक साइड की याद करना, मतलब एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में 30, 30 मिला देंगे तो 60 हो जाएगी। वैसे ही एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे में 30, तो 30 मिला देंगे तो 60 हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हमारे मतलब की जो हड्डियां हैं, जैसे पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, ये कहाँ जुड़ती है? तो ध्यान दीजिएगा, पैर पैर से याद रख लीजिएगा कि पैर को हड्डी को जोड़ता है कौन है? पेल्विक। कौन चीज? पेल्विक। तो पैर की हड्डी को जोड़ता है पेल्विक, पैर की हड्डी को पेल्विक, पैर की हड्डी को पेल्विक। मेरे साथ बोलते चलिए, पैर की हड्डी को पेल्विक, पैर की हड्डी को पेल्विक। फिर उसके बाद आएंगे तो देखिए यहाँ पे स्केपुला है। ठीक, अभी पेल्विक को छोड़िए, स्केपुला जो होता है, जो यहाँ पे अगर आप अपने हाथ को छू के देखेंगे कि जो यहाँ पे हाथ का यहाँ पे हड्डी ज्वाइन हुआ होगा उसको बोलते हैं स्केपुला। क्या बोलते हैं? स्केपुला। तो दोनों साइड है तो एक एक दो दो हो जाएगा तो स्केपुला इसको बोलेंगे। ठीक, पैर की हड्डी को जोड़ता है पेल्विक और हाथ वाली हड्डी को जोड़ता है केल्विक, अरे स्पेकुला।
और यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये लड़की जो है, इसके जो ये वाली हड्डी है, ठीक ना, इसी को बोलते हैं क्या चीज़, केल्विक। ठीक, आपको ये देखा होगा, ये बहुत कमजोर होती है, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, केल्विक। इसको मैं अलग से देखिए, पेल्विक किसको, देखिए ये हाथ था, हाथ को यहाँ पे जोड़ रही थी, तो इसको बोलेंगे पेल्विक, और ये कॉलर वाली हड्डी थी, इसको बोलेंगे केल्विक। ठीक, और देखिए सॉरी, ये स्केपुला है, पेल्विक में बोल दिया गलती से, क्या है, स्केपुला और केल्विक। अब देखिए ये जो हमारे पैर वाली हड्डी थी, इसको ज्वाइंट करती है कौन सी, पेल्विक। अब देखिए ये सारे नाम हमको याद करने का कोई नहीं, बस हमको याद रखना है कि पैर को दोनों हड्डियों को कौन जोड़ता है, पेल्विक। प से पेल्विक, प से पैर, प से पेल्विक, प से पैर। फिर उसके बाद केल्विक वाला जो ये वाला हड्डी है, इसको क्या बोलेंगे, केल्विक। इस वाले फिगर के भी माध्यम से आप देख लीजिए, ये वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, केल्विक। फिगर मैं इसलिए आप लोग को दिखला देता हूँ ताकि आपके माइंड की मेमोराइजेशन एकदम उस पर बनी रहे। इसको फिगर को देखते ही आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो एक चीज मैं बताया, पैर की हड्डी को जोड़ने वाले को पेल्विक, हाथ के हड्डी को जोड़ने वाले को स्केपुला, और जो गर्दन के यहाँ जो यहाँ पे पाई जाती है उसको बोला जाता है केल्विक। जो केल्विक वाली हड्डी होती है वो ब्यूटी बोन होती है, उसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ये हमने पढ़ा जो था आपका उपांगी हड्डियों के बारे में, मतलब कौन सी हड्डी, उपांगी अपेंडिकुलर के बारे में। ठीक, अब उसके बाद है एक्सियल। एक्सियल को बोलते हैं अच्छी। ठीक, ऐसी हड्डियां जो कोमल अंगों को, मतलब जैसे देखिए हमारा जो सीना है, इसको ऐसे मारेंगे आप तो यहाँ पे चोट लगेगा, तो हमारे सीने पे चोट लगता है, तो ये ऊपर हड्डी है, लेकिन इसके अंदर जो हड्डी है, इसके अंदर सारे अंग क्या होते हैं, छोटे छोटे अंग होते हैं, ठीक ना, तो उसके ऊपर क्या है, हड्डी है। तो इन हड्डियों को क्या बोला जाता है, एक्सियल हड्डी बोला जाता है। जैसे अच्छी हड्डी, इनकी संख्या कितनी होती है, 80 होती है। एक एक करके समझेंगे, समझ जाएंगे। सबसे पहले नंबर आता है चेस्ट की। तो अगर कोई पूछे कि चेस्ट की में कितनी हड्डी पाई जाती है, अब देखिए ये एग्जाम एनटीपीसी में आ चुका है कि चेस्ट में कितनी हड्डी पाई जाती है। अब बहुत बच्चे 24 लगा दिए थे। अब देखिए इधर देखेंगे तो ये 12 टोटल हड्डी, और इधर 12, कितना हो गया, 24 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, रिब्स में जो इधर वाली हड्डी पाई जाती है ये 12, और ये 12 दोनों मिला के 24, और इसको जोड़ने का कार्य करती है कौन, स्टर्नम। कौन कार्य करती है, स्टर्नम। तो 24 और 1, अगर मैं पूछूं टोटल कितना हो जाएगा, तो 25। टोटल कितना है, 25। ये मत बोल दीजिएगा 24, ठीक ना, 24 आप नहीं बोलेंगे, 24 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। क्यों, क्योंकि ये 12 और ये 12 और बीच में जो जोड़ता है स्टर्नम, स्टर्नम वो क्या हो गया, टोटल मिला के 24 1 25। होपफुली आपको समझ में आएगा। तो ये चेस्ट वाली हड्डी देखिए। आगे देखेंगे तो बैकबोन। ठीक, अब बैकबोन जो हमारे पीछे होता है, ठीक, बैकबोन होता है। देखिए जब हम जवान हो जाते हैं तब 26 होता है। हम जब जवान हो गए, मतलब वयस्क हो गए, तब हमारे में बैकबोन में कितनी हड्डी होती है, 26 होती है। लेकिन बचपन में कितनी होती है, 33 होती है। अब देखिए बचपन में माँ आपकी, जैसे आप देखोगे कि माँ बचपन में बच्चों को मालिश करती हैं, तो जो मालिश करती हैं तो हमारी हड्डी अलग अलग रहती है, तो वही जुड़ती हैं जब मालिश करते हैं। जैसे हाथ की हड्डी कई हड्डियों को क्या करती है, वो जुड़ती हैं, ठीक ना। तो हम लोग के बचपन में, अरे मतलब कि जब हम वयस्क होते हैं तो 26 होता है, बचपन में कितनी होती है, 33 होती है। ठीक, इनको बोला जाता है कशेरुक दंड या फिर मेरुदंड। अब कशेरुक दंड, इसको याद रखिएगा, दंड, दंड मतलब होता है डंडा, ठीक ना, दंड मतलब डंडा। और इसी कशेरुक दंड के अंदर पाया जाता है कशेरु नहीं, मेरु रज्जु। क्या पाया जाता है, मेरु रज्जु, मतलब मेरु दंड में पाया जाता है मेरु रज्जु। रज्जु मतलब होता है रस्सी, तो मेरु रज्जु किसके अंदर पाया जाता है, इसी से। और ये आके हमारे दिमाग से क्या होता है, कनेक्ट होता है। होपफुली आपको समझ में आया। तो अगर कोई पूछे बैकबोन में कितनी हड्डी पाई जाती है, 26, लेकिन बचपन में कितनी पाई जाती है, 33। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा पूछता है बचपन वाला ही, अपवाद वाली चीज पूछता है, क्योंकि बच्चे याद रखे रहते हैं कि बैकबोन में कितनी हड्डियां होती है, 26 होती है, लेकिन ये नहीं याद रखते कि बचपन में कितनी थी, 33। होपफुली आपको क्या होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फेस की हम बात करेंगे, तो हमारे फेस में 14 हड्डी पाई जाती है। तो आप सुने होंगे गाना 14वीं का चांद। ठीक, मतलब कि कहने का मतलब है कि 14 क्या है, हमारे फेस में हड्डी है। ईयर की बात करेंगे तो ईयर में 6 हड्डियां होती है, जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MIS। मतलब M मतलब मेलियस, I से इनकस, S से स्टेपस। ठीक, अगर मैं इसको फिगर के माध्यम से दिख रहा हूँ, तो फिगर के माध्यम से दोनों देखेंगे तो 14 तो हड्डी कहाँ पाया जाता है, फेशियल बोन्स में। 14 हड्डी कहाँ पाया जाता है, फेशियल बोन्स में। और जो ईयर में कौन कौन पाया जाता है, मेलियस, इनकस, स्टेपस। ये जो स्टेपिस होती है ये सबसे छोटी हड्डी, मतलब सबसे छोटी हड्डी ये हमारे कान में पाई जाती है, स्टेपिस, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो अगर कोई पूछेगा फेस में कितना हड्डी, 14, फेस में कितना, 14। अगर एक कान की बात करेगा 3, 3 और 3 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब आती है गर्दन की बारी। गर्दन की बारी जब आएगी तो गर्दन में एक हड्डी यहाँ पे पाई जाती है, जिसे हाइड बोन कहा जाता है।
यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस साइड में एक बोन पाई जाती है जो दिखती नहीं है, इसीलिए उसको हाइड बोन कर दिया जाता है। लेकिन अगर कपाल, कपाल मतलब क्या होता है? सर, जिसको भोजपुरी में लोग कपार बोल देते हैं, सर, ठीक? तो उसको बोला जाता है क्रेनियम। क्या बोला जाता है? क्रेनियम। तो क्रेनियम में 8 हड्डी पाई जाती है। कितनी हड्डी पाई जाती है? 8 हड्डी पाई जाती है। तो ये हड्डियों की जो गिनती है, ये सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि क्रेनियम मतलब कपाल में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो ऑप्शन दिया रहेगा 2, 3, 4, ठीक? 8 ऐसे लगा देंगे। अगर हाई स्कूल का आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में लिखना होगा, ठीक ना? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं स्केलेटल सिस्टम से, कि पूछता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो मैं बताया हूँ अभी कौन सा? स्टेपस, जो कान में पाई जाती है, मैं अभी बताया था। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है? फीमर, जो कहाँ पे पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी केल्विक, केल्विक कहाँ पे? क से केल्विक, क से कॉलर, क से केल्विक, क से कॉलर। ये सबसे कमजोर हड्डी होती है, जिसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद होता है कि सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? जबड़े की हड्डी, जिसे डेंट्री कहा जाता है। जो ये वाली हड्डी है ना, यहाँ वाली, ऐसे देखिए यहाँ पे, ये वाली हड्डी, इसी को बोला जाता है डेंट्री, जबड़े की हड्डी। सबसे चमकीली हड्डी को बोला जाता है टिबिया, सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक? तो होपफुली मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मैं जितना समझाया, अगर आप अंत तक बने हुए हैं और आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि सोचते हैं कि अभी छोटा चैनल है तो यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती होगी, लेकिन आपको मैं पूरा 100% देता हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।